नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक गाइस। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को आप अपने इंटरनेट से ही ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। पहले के वीडियोस में हमने ये देखा हुआ है, हमने जाना हुआ है, सीखा हुआ है कि हम अपने पर्टिकुलर सिस्टम में, कंप्यूटर में ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, किसी वेबसाइट को ब्राउजर में कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन आज हम अपने इंटरनेट से ही ब्लॉक कर देंगे, जिससे कि अगर हमारे वाईफाई से कोई भी मोबाइल कनेक्टेड है, टैबलेट कनेक्टेड है, लैपटॉप कनेक्टेड है, टीवी कनेक्टेड है या फिर डेस्कटॉप कनेक्टेड है, कोई भी किसी भी डिवाइस में वो पर्टिकुलर यूआरएल, पर्टिकुलर वेबसाइट विजिट नहीं कर सकता अगर हमने उसको ब्लॉक कर दिया है तो। ठीक है, तो ये टास्क हम कैसे करेंगे ये जानेंगे, और काफी जगह यूजफुल होता है ये टास्क, जिससे कि कोई अपने टाइम का मिसयूज ना कर पाए या फिर किसी ऐसे कंटेंट को यूज ना कर पाए आपके इंटरनेट के थ्रू जो आप नहीं चाहते हैं। तो कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। तो ये टास्क करने से पहले हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारा समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो जैसे कि हम अपने वाईफाई के थ्रू, जैसे सभी यूजर्स मेरे वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है मेरे घर में, मेरा फोन, मेरी वाइफ का फोन, लैपटॉप, मेरे भाई का लैपटॉप, या फिर जो भी मेरे घर में जितने भी यूजर्स हैं वो सभी कोई ना कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं और वो वाईफाई का यूज कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, वाईफाई की सेटिंग्स में कुछ ऐसे चेंज करूंगा जिसकी मदद से एक पर्टिकुलर वेबसाइट में ब्लॉक कर दूंगा। तो ये पता होने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा जो राउटर है वो कौन सी कंपनी का है। आजकल तो हम फाइबर कनेक्शन लेते हैं, तो जो भी आईएसपी प्रोवाइडर हैं वो अपना ही राउटर हमें दे जाते हैं। जैसे एयरटेल वाले अपना एयरटेल दे जाते हैं, वोडाफोन वाले वोडाफोन, टाटा स्काई वाले टाटा स्काई, जियो वाले जियो दे जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी अगर आप राउटर भी यूज कर रहे हैं लाइक डी लिंक, नेटगियर, टीपी लिंक वगैरह वगैरह, तो उनके लिए भी आप देख सकते हैं। इनमें से आप कोई सा भी राउटर यूज कर रहे हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपके पर्टिकुलर राउटर का आईपी एड्रेस लॉगिन, या फिर आप कह सकते हैं आपके राउटर का लॉगिन एड्रेस। अब वो कैसे पता करेंगे ये बताता हूं मैं आपको। ये लॉगिन एड्रेस आपको या तो राउटर के बॉक्स पर मिल जाएगा, राउटर के पीछे डिस्प्ले पे मिल जाएगा, अदरवाइज आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। कैसा भी बताता हूं। अभी आप देखिए मेरे सिस्टम में मैंने अपना सिस्टम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा जो वाईफाई का जो SSID है वो वंदे मातरम 5G है। ठीक है, अगर 4G कनेक्शन की बात करें तो वंदे मातरम, और एक्सटेंशन की बात करें तो वंदे मातरम EXT। ठीक है, तो मैं अभी आप देख सकते हैं 5G से कनेक्टेड हूँ, और यहाँ पर सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेबसाइट यहाँ पे सर्च करता हूँ bustoday.net। ये मेरी खुद की पर्सनल वेबसाइट है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये वेबसाइट डायरेक्टली ओपन हो रही है। मैं आपको इस वेबसाइट को ब्लॉक करके बताऊंगा। सपोज मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई भी यूजर इस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करे। ठीक है, या फिर कोई और भी वेबसाइट हो सकती है इसके अलावा, उसके पीछे भी क्या कॉन्सेप्ट रहता है वो सभी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम इस वेबसाइट को एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे हैं। अब जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि हमें अपने पर्टिकुलर राउटर का लॉगिन एड्रेस पता होना चाहिए, तो वो हम कैसे पता करेंगे। तो दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए थे, बॉक्स पे या फिर राउटर के पीछे, या फिर आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। अब जैसे मैं एयरटेल का फाइबर यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर सकता हूँ एयरटेल राउटर लॉगिन एड्रेस, जस्ट मैंने ये लिखा। इसी तरीके से आप जियो का यूज करो तो जियो, वोडाफोन यूज करो तो वोडाफोन, टाटा स्काई यूज करो तो टाटा स्काई, क्योंकि सभी का सेम रहेगा। जस्ट आप ये लिख के एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एयरटेल का तो यहाँ पे आईपी एड्रेस दिखा दिया है, जिसकी वजह से मैं जो एयरटेल की सेटिंग्स हैं, राउटर सेटिंग्स, वो यूज कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट ये सिंपली ये राउटर लॉगिन एड्रेस आपको कॉपी करना है। ठीक है, इसमें कई बार आपको बीच में स्पेस भी मिल जाता है, तो आपको स्पेस अप्लाई नहीं करना है, सीधा आपको 192.168.1.1 इस तरीके से आपको एड्रेस बार में लिख देना है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है, मैंने इसको कॉपी किया और अपने एड्रेस बार में पेस्ट कर दिया और एंटर बटन दबाया। एंटर बटन दबाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड हमसे मांग रहा है। अब इसका यूजर नेम और पासवर्ड क्या होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। ये भी आपको गूगल पे मिल जाता है, आपके राउटर बॉक्स पे मिल जाता है, राउटर के पीछे मिल जाता है। इन तीनों में से कहीं किसी भी जगह से आप ये सर्च कर सकते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड। मोस्टली केसेस में जो यूजर आईडी होता है वो एडमिन होता है और पासवर्ड भी होता है एडमिन होता है। ठीक है, दोनों चीजें एडमिन होती है। बात करते हैं कि अगर ये पेज आपका ओपन नहीं हो रहा तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। उसके पीछे रीजन हो सकते हैं कि आप किसी और इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आपको ये पेज ओपन करना हो, आपका जो कनेक्शन है वो आपके वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि आपका जो इंटरनेट है वो आपके वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, जिसके लिए आप यहाँ पर राउटर सेटिंग ओपन कर रहे हैं। अदरवाइज ये ओपन नहीं होगा। तो ये तभी ओपन होगा जब आपका सिस्टम आपके राउटर से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे मेरा राउटर से कनेक्टेड है, इसलिए पेज ओपन हो गया है। यूजर नेम डाला एडमिन, पासवर्ड डाला एडमिन, देन लॉगिन पे क्लिक किया।
लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे सामने आते हैं जिनमें हम चेंजेस कर सकते हैं और अपने राउटर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राउटर की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। अब हर राउटर का इंटरफेस अलग अलग होता है। मैं नहीं कहता कि यहाँ पर एयरटेल की तरह ही सभी का इंटरफेस होगा। डी लिंक होगा, अलग इंटरफेस मिलेगा, टीपी लिंक होगा, अलग इंटरफेस मिलेगा, नेट गियर होगा, अलग इंटरफेस मिलेगा, जियो का, वोडाफोन को, टाटा स्काई का, सबका इंटरफेस आपको अलग मिलेगा। लेकिन आपको पर्टिकुलर सेटिंग ढूंढनी होगी, ठीक है। कुछ के स्नैपशॉट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा यहाँ पे इस वीडियो के एंड में, लेकिन कुछ में हो सकता है कि आपको वो सेटिंग ढूंढनी पड़े और कुछ राउटर में हो सकता है कि वो सेटिंग ना भी मिले, क्योंकि हर राउटर का अपना अलग अलग वर्जन है और अलग अलग फीचर्स हैं। तो जरूरी नहीं है कि इस तरीके का जो फीचर है वो सभी राउटर में मिले, तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा। हालांकि इस तरीके के जो फीचर हैं वो ज़्यादातर राउटर में दिए जाते हैं जो कि यूआरएल ब्लॉक करने के, यानी कि वेबसाइट ब्लॉक करने के होते हैं या फिर पैरेंटल कंट्रोल के होते हैं। ये इस तरीके के फीचर सभी राउटर में आपको दिए जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन फिर भी नहीं मिलता है तो फिर आपको राउटर ही अपग्रेड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एयरटेल राउटर की। तो यहाँ पर हमें एक टैब मिलता है सिक्योरिटी का। इस सिक्योरिटी टैब में हम जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। फायरवॉल, मैक फिल्टर, आईपी फिल्टर, यूआरएल फिल्टर, पैरेंटल कंट्रोल, डीएमजी एंड एएलजी और एक्सेस कंट्रोल। तो अभी हम जैसे कि हम एक पर्टिकुलर यूआरएल को सभी यूजर्स के लिए ब्लॉक करने जा रहे हैं, तो हम यूआरएल फिल्टर फीचर का यहाँ पे यूज लेंगे। काफी सारे राउटर्स में आपको वेबसाइट फिल्टर यहाँ पे मिलेगा, यूआरएल फिल्टर आपको मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पे मिल सकता है वेब एड्रेस फिल्टर, या फिर आपको फिल्टर की जगह ब्लॉक भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको ये खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है आपको अलग अलग राउटर में अलग अलग मिलेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एयरटेल की, तो एयरटेल में इस तरीके की सेटिंग है। तो हम यूआरएल फिल्टर पे क्लिक करते हैं। यूआरएल फिल्टर में क्लिक करने के बाद यहाँ का इंटरफेस भी आपको सभी राउटर में अलग अलग मिलेगा, इसलिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी आइडिया आपको इस वीडियो से मिल जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ आपको चेंज करनी है। ओके, तो यूआरएल फिल्टर में आप देख सकते हैं अनेबल यूआरएल फिल्टर अगर आप चेक करेंगे तभी ये चेक रहेगा, अदरवाइज ये अनचेक मिलेगा आपको ऐसे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अभी तक आपने इसको चेक नहीं किया है तो ये आपको अनचेक मिलेगा। मैंने ये सेटिंग अपने सिस्टम पे अप्लाई कर रखी थी, इसलिए ये चेक था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर ये चेक नहीं है तो आपको उसको चेक तो करना ही करना है। चेक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। यूआरएल फिल्टर टाइप आपको करना है, पर्टिकुलर यूआरएल को आपको अलाउ करना है या ब्लॉक करना है, तो वो आपको चेक करना है। तो मुझे पर्टिकुलर यूआरएल जो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा उसको मुझे ब्लॉक करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लॉक टिक किया हुआ। ओके, अब बात आती है कि वो यूआरएल कौन सा होगा, उसे हम कैसे ऐड करें। तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड जो पार्ट है वो यूआरएल लिस्ट का आ रहा है। यहाँ पे आप मल्टीपल यूआरएल या फिर वेबसाइट आप ऐड कर सकते हैं जिन्हें आप ब्लॉक करना चाहते हैं। ओके, तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे वेबसाइट ली अपनी bustoday.net, ठीक है। इसको हम ब्लॉक करना चाहते हैं सभी यूजर्स के लिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में कोई भी यूजर इस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन ना कर पाए। तो जस्ट मैंने इसको कॉपी किया, इसका एड्रेस, ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पर ऐड पे क्लिक किया। ऐड पे क्लिक करने के बाद यूआरएल एड्रेस के इस बॉक्स में गया और ये एड्रेस मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, यहाँ पर हर राउटर के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, अपनी अपनी पॉलिसीज होती है, अपने अपने रूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप राउटर में एड्रेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। उसी फॉर्मेट में आपको एड्रेस एंटर करना है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआरएल एड्रेस यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है और https://www.google.com, लेकिन इसमें एंड में स्लैश नहीं है, तो आपको अपने एड्रेस से भी एंड से स्लैश हटाना पड़ेगा, अदरवाइज ये सेव नहीं करेगा। आप देख सकते हैं मैंने सेव करा तो यूआरएल फॉर्मेट रॉन्ग बता रहा है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एंड से स्लैश हटा दूंगा और फिर सेव करूंगा तो ये सेव हो जाएगा इस तरीके से, और सेव होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सेव होने के बाद जब ये यहाँ पे आ गया तो आपको ये पूरी सेटिंग सेव कर देनी है और ध्यान रहे कि अनेबल यूआरएल फिल्टर पे आपका टिक होना चाहिए, तभी ये उसको ब्लॉक कर पाएगा, ठीक है। तो मैंने सेव बटन पे क्लिक किया, ये सेटिंग्स अपडेट होगी। अपडेट होने के बाद आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना है और फिर भी अगर वर्क नहीं करता तो आपको अपना राउटर स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरा इंटरनेट वापस से कनेक्ट हो गया। अब मैं आपको वेबसाइट वापस से सर्च करके बताता हूँ। यहाँ पर मैं इसी वेबसाइट को रिफ्रेश कर देता हूँ, तो क्या मेरी जो वेबसाइट है वो अब मैं सर्च कर पा रहा हूँ अपने सिस्टम में। सिस्टम के साथ साथ ही मैं यहाँ पे आपको फोन भी दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। फोन में भी ये वेबसाइट अब ओपन नहीं होगी, यानी कि जो मेरे घर में अब डिवाइस मेरे इंटरनेट से कनेक्टेड है, वाईफाई से कनेक्टेड है, उस किसी भी डिवाइस में ये जो वेबसाइट है ये ओपन नहीं होगी। अभी आप देख सकते हैं ये रिलोड ही नहीं हो रहा है, ये पेज तो पहले का ओपन है। अब जैसे सपोज मैं इसको बैक आके वापस से ओपन करूँ तो ये ओपन नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने इसको ब्लॉक कर दिया राउटर से ही। अब यानी कि हमारे सर्वर से जो वेबसाइट एड्रेस की क्वेरी जा रही है उसको हमारा राउटर बीच में ही ब्लॉक कर रहा है। इसी तरीके से आप किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। अब यहां पर एक क्वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है। जब भी आप फेसबुक, गूगल या फिर यूट्यूब या फिर कोई भी अदर जाइंट वेबसाइट को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपके सामने दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी? क्योंकि ये जो जाइंट वेबसाइट्स हैं इनके मल्टीपल एड्रेसेस हैं, क्योंकि ये अपने यूजर्स की एक्सेसिबिलिटी के लिए मल्टीपल एड्रेस पर रजिस्टर्ड रहते हैं, जिससे कि एक अगर डोमेन पर टेस्टिंग चल रही है तो दूसरा डोमेन यूजर को प्रोवाइड कर दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट अभी तक ओपन नहीं हुई है और क्योंकि मैंने इसको यहाँ से ब्लॉक कर दिया। यही अगर हम बात करें facebook.com की, तो facebook.com के बहुत सारे URL है। facebook.com है, fb.com है, ठीक है। मैं fb.com सर्च करूंगा तब भी यही ओपन होगा, fb.me सर्च करूंगा तब भी यही होगा। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप फेसबुक को ब्लॉक करना चाहते हैं या फिर किसी भी ऐसी जाइंट वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं तो उनके मल्टीपल जितने भी डोमेन्स हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी और फिर उनको यहां पर ब्लॉक करना होगा। अगर मैं यहां पे सिर्फ एक facebook.com यहां पे लगा दूंगा URL लिस्ट में तो यहां पे फेसबुक ब्लॉक नहीं होगा। कुछ राउटर सपोर्ट करते हैं एक ऐसी सेटिंग, जैसे सपोज मैंने ऐड पे क्लिक किया star.facebook.com, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सभी तरीके के डोमेन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेता है। लेकिन जो एयरटेल का ये राउटर है ये इसको सपोर्ट नहीं करता। अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये URL फॉर्मेट रॉन्ग बता रहा है। लेकिन काफ़ी सारे राउटर ऐसे हैं जो डायरेक्ट इसको सपोर्ट करेंगे और सारे फेसबुक के जो URL हैं वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर तो काम आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फेसबुक के सभी डोमेन्स को आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, तभी यहाँ पे फेसबुक ब्लॉक होगा। तो अभी जैसे सपोज आप ये चीज़ गूगल पे सर्च कर सकते हैं, थोड़ी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी अगर आप स्ट्रिक्टली इसके लिए चाहते हैं कि हाँ नहीं मुझे फेसबुक तो अपने सभी यूजर्स के लिए ब्लॉक करना है। तो उसके लिए आप लिस्ट ऑफ फेसबुक डोमेन्स आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे जो फेसबुक डोमेन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं facebook.com, m.facebook.com, developers, web.facebook.com, क्योंकि ये जितने भी लिंक हैं जो मैं सर्च करूंगा ये आपको रिडायरेक्ट करेंगे फेसबुक पे। तो यहाँ पर फेसबुक ने अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, उसका सर्वर कभी डाउन ना हो इसलिए उसने मल्टीपल डोमेन्स पर वर्क कर रखा है, मल्टीपल डोमेन्स के साथ अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर रखा है, जिससे कि कोई भी एक डोमेन पर अगर काम चल रहा है या फिर डाउन है तो दूसरा डोमेन उसको टैकल कर ले और जियोग्राफिकली वो अच्छे से यूजर्स के लिए अच्छे से एक्सेसिबल हो। तो यही रीजन है यहाँ पे कि कई बार हम ब्लॉक करते हैं तो ब्लॉक नहीं होता, लेकिन अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसका एक ही डोमेन है तो वो इस तरीके से ब्लॉक हो जाती है। अभी आप देख सकते हैं bustway.net अभी तक ओपन नहीं हुई है। अब मैं ऐसा अगर इसको डिलीट करके अगर सेव कर दूं और अनेबल URL फिल्टर को भी मैं अनचेक कर देता हूं, सेव कर दी मैंने सेटिंग, ठीक है। अब आप देखिए मैं इसको अब सर्च करता हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वेबसाइट यहां पर ओपन हो गई है इजीली। तो इस तरीके से आप किसी भी URL को यहां से फिल्टर करने का मतलब है आप फिल्टर लगा सकते हैं अपने सर्चिंग में सभी यूजर्स के लिए जो आपके इंटरनेट से कनेक्ट है। इसी तरीके से अगर मैं और राउटर्स की बात करूं, लाइक D-Link हो गया, ठीक है, नेटगियर हो गया या फिर TP-Link हो गया, तो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं इनकी सेटिंग्स कुछ आपको इस तरीके से मिलेगी, इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इस तरीके से ये ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा URL फिल्टर या फिर वेबसाइट फिल्टर का, जिसकी मदद से आप इस तरीके से सभी यूजर्स के लिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट ब्लॉक कर सकते हैं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।